हाय गाइस, मैं आरजे प्रदीप और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए देश के संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। हम आपको बता दें कि पूरा भारतवर्ष लगभग 2 ऐसे फेस्टिवल हैं जो देश को गौरवान्वित करने का काम करती है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र राज्य और साथ ही साथ गणराज्य बनने के साथ साथ देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 भी हैं, जिसमें से स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती मनाया जाता है। अब इनके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम आपको बता देते हैं। सन 1921 से लेकर के 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने से उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन की अगर बात करें तो 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्रता हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसे अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समितियां की अगर बात करें तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में आई थी। सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन तक बैठक की थी। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षरित किए थे। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली द्वारा स्वीकृति संविधान में भारत के गणतंत्र रूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दासता, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी कर दी थी। हजारों बहनों बेटियों के मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो सका। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह से परमात्मा का भी संविधान है।
यदि हम सब देश की संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। तो ये हम आज आपको कुछ 26 जनवरी के बारे में मैंने बताया। आई होप कि ये संदेश आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए। और आइए हम सब मिल करके इस 26 जनवरी को पूरे एकता और अखंडता के साथ साथ तिरंगे को सलाम करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप। अगर इसमें त्रुटि हुई होगी तो आप हमें फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।